Hello, good morning, students. Today we will see a poem. The name of that poem is The Transition. All of you know my name, that I am your Bindya ma'am, okay, and I'm your English teacher. So, after so long time, we are starting the classes, online classes. So, you are heartily welcome to my class. I hope that you all will understand the poem very nicely. For that, you'll have to listen very carefully. Okay? You can see the image of that poem. The name of that poem is The Transition. Transition means iteration. And what is iteration? To do something not again and again, कुछ चीज चेंज होते रहना. Okay? This is your first poem. The first para. All of a sudden, my thoughts have changed. Why I want my things and ideas to be scattered and not organized and arranged. First para. There is a boy of your age. Okay, there is a boy of your age, यानी कि एक बच्चा है जो आप ही की उम्र का है. ओके, और वो मन में सोचता है, कहता है कि ये सब अचानक हुआ. माई थॉट्स हैव चेंज्ड. मेरे थॉट्स, मेरे विचार जो है चेंज हो गए. मैं सोचने लगा, वाई आई वॉन्ट माई थिंग्स एंड आइडियाज़ टू बी स्कैटर्ड. मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ कि मेरे आइडियाज़, मेरे थिंग्स, वो सामान जो मुझसे बिलोंग करते हैं, जैसे मेरे बुक्स, मेरे कॉपी किताब, मेरे बैग, मेरे बैकपैक आदि, ये सब जो है स्कैटर्ड यानी बिखर जाए. मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ. एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड. ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड नहीं है. फिर से देखेंगे फर्स्ट पैरा को. ऑल ऑफ अ सडन, सब कुछ अचानक से सडनली हुआ. माई थॉट्स हैव चेंज्ड. सॉरी, मेरा थॉट जो है चेंज हो गया. वाई आई वॉन्ट माई थिंग्स एंड आइडियाज़ टू बी स्कैटर्ड. क्यों मैं अपने आइडियाज़ और थिंग्स, अपने बिलोंगिंग्स, सामानों को स्कैटर्ड कर दूं, मतलब बिखरा दूं. क्यों मेरे सारे सामान ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अरेंज्ड नहीं है. ये चीज़ राइटर को थोड़ा सा निराश कर दिया है ना. कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना कि मेरा सारा सामान क्यों बिखरा पड़ा है. ये सब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, यानी कि सुसज्जित होना चाहिए, सही जगह पर रहना चाहिए. तो वैसा ही राइटर भी सोचता है. क्लियर. कम टू द सेकेंड पैरा. आई एम अ ग्रोइंग लैड. आई वॉन्ट टू बी लाइक माई डैड. आई हैव न्यू डिज़ायर, न्यू फैट्स. मैं एक बढ़ता हुआ बच्चा हूँ. You can see some word meanings that I have already written on the book. Lad means boy, boy. Fad means interest. Desire means strong wish. I am a growing lad. मैं बढ़ता हुआ बच्चा हूँ. मैं चाहता हूँ अपने पापा के जैसा बन जाऊँ. मेरे पास नई नई इच्छाएं हैं. मेरे पास स्ट्रॉन्ग विशेस हैं. नई नई इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं बहुत मजबूत है जिसे मुझे पूरा करना है. मेरे पास नए नए इंटरेस्ट है, मतलब रुचि है. मुझे नए नए कामों को करना है. I try every style, my emotions I can't profile. I keep changing my profile. I try every style, मैं हर तरह का कोशिश करता हूँ. मेरे इमोशंस, मेरे भावनाओं को मैं प्रोफाइल नहीं कर पाता हूँ. दैट मीन्स मैं अपने जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं मन की, उसे मैं प्रोफाइल नहीं कर पाता, उसे अरेंज, उसे सजा नहीं पाता हूँ. दैट मीन्स कि मेरे जितने भी मेरे मन में
भावनाएं आते हैं उनको मैं आपको सजा करके एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। आई कीप चेंजिंग माई प्रोफाइल, मैं हमेशा क्यों ऐसा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना प्रोफाइल को चेंज करते रहता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल का मतलब होगा जो मेरा गुण है, अवगुण है, आचार है, विचार है वो। और उससे पहले वाले लाइन में माई इमोशंस आई कांट प्रोफाइल, वहाँ पास होगा कि मैं अपने इमोशंस को अच्छे से सुसज्जित करके एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मतलब अच्छे से सजा के एक्सप्रेस नहीं कर पाना। और दूसरे लाइन में प्रोफाइल का मतलब होगा कि मैं सजाकर इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है, मेरा जो गुण है, अवगुण है, वो चेंज होते रहता है। ओके, फिर से देखेंगे थर्ड पैराग्राफ। आई ट्राई एवरी स्टाइल, मैं हर स्टाइल को कोशिश करता हूँ, मैं हर तरीके को आजमाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने इमोशंस को प्रोफाइल नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने भावनाओं को, अपने मन के विचारों को अच्छे से सजा करके, अरेंज करके एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये जो मेरे गुण है, मेरे अंदर का जो प्रोफाइल है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। आई अर्ज कम टू द थर्ड पैरा। The urge to know is at its peak. Guidance from peace after I seek. I don't like if in my Facebook my mom pips. यहाँ पास 1 मिनट रुकेंगे। राइटर का एक खासियत है द अर्ज, वो बहुत मेहनत करता है। हार्ड ट्राई, अर्ज मीन्स हार्ड ट्राई, दैट यू कैन सी ऑन द पैराग्राफ दैट आई हैव रिटन। ट्राई हार्ड, अर्ज मीन्स ट्राई हार्ड। मैं बहुत, द आई अर्ज टू नो इज एट इट्स पीक, मैं बहुत हार्ड कोशिश करता हूँ, हार्ड ट्राई करता हूँ कि मैं हर चीज़ों को उसके हर चीज़ों को उसकी अंतिम छोर तक जान जाऊँ, मतलब हर चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक मैं जान जाऊँ। कहाँ से जान जाऊँ, तो अपने जो पीर्स है, पीर्स यानी द सेम एज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉय और गर्ल, मतलब जो हमारे ही एज के रहते हैं उन्हें हम पीर कहते हैं। यहाँ पास पीर का प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है पीर्स। आफ्टर आई सीक, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ तो उनके गाइडेंस को लेता हूँ, उनसे मैं सर्च करता हूँ ताकि मैं हार्ड कोशिश करूँ कि हर चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक जान जाऊँ। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी मम्मी मेरे फेसबुक में पिप करे, यानी कि झांके। ओके, adolescence is a step toward adulthood. Parents help me when they should. Something I try to be reasonable and good. Adolescence यानी कि आपकी उम्र के बच्चे, आपकी उम्र के यानी कि किशोरावस्था। एडोलेसेंस जो होता है वो एडल्टहुड के पास जाने का एक स्टेप होता है। जैसे अभी आप किशोरावस्था में हैं, इसके बाद आप क्या बनोगे, धीरे धीरे बड़े होंगे और बड़े होकर के एक व्यक्ति बनेंगे। जैसे पापा हैं तो अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तो आप एडल्टहुड में जाओगे। तो इसीलिए बोला गया है एडल्टहुड इज अ स्टेप, एडल्टहुड एक स्टेप है किसकी ओर, तो एडोलेसेंस इज अ स्टेप, एडोलेसेंस जो है एक स्टेप है किसकी ओर, तो एडल्टहुड की ओर जाने का। पेरेंट्स हमेशा हेल्प करते हैं जहां उनको हेल्प करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा बनूं और मुझे लोग पसंद भी करें। आपका पैराग्राफ यहाँ फिनिश, आपका पोएम फिनिश हो गया। नाउ व्हाट विल यू हैव टू डू इज दैट यू विल हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स, ओके, एंड यू विल हैव टू रीड द पोएम केयरफुली and you should write the whole poem on your notebook, okay. Wait for my next video.
but but till that you'll have to write the whole poem, and after that you'll have to write the word meanings also that I have written in the book. Okay, goodbye and thank you. God bless you.